क्लास 12 के बाद आईआईटी जाने का एक और भी रास्ता है जिसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। अक्सर बच्चों को पता होता है कि मुझे अगर आईआईटी जाना है तो जेईई एडवांस का एग्जाम देना होगा, लेकिन इस एग्जाम के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होती है। तो अगर आप इस एग्जाम के थ्रू आईआईटी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, एंड तक आप वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अगर आपका ड्रीम आईआईटी जाने का है तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, साथ ही साथ कट ऑफ कितनी आती है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, क्या सबको हॉस्टल मिल जाती है, उसके अलावा सीट कितने हैं और फीस कितनी है। प्यारे बच्चों, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा टोटल 5 आपके आईआईटी है जो एनसीईटी में शामिल है, जिसके थ्रू आप आईटीईपी बीएससी बीएड कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपका आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी आईएसएम धनबाद और आपका आईआईटी जोधपुर शामिल है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, अब पूरी जानकारी आपको देंगे, जो फुल इंफॉर्मेशन है ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जो आपको भाई चाहिए होगा, जो आपको जानने चाहिए। वरना हो सकता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो बात करेंगे ड्रॉपर अलाउ है कि नहीं है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले आपको बता दें कि हम लोग एनसीईटी की तैयारी 2023 से ही करा रहे हैं, जब से आपका एनसीईटी का एग्जाम आया है, और एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो शुरुआत से एनसीईटी की तैयारी कराती है, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीईटी कॉन्सेप्ट है। आप देखोगे कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे आप लोग, हजारों बच्चों का सिलेक्शन आपको दिखेगा। ये हमारा रिजल्ट है, ये लास्ट ईयर की 2026 की है। ऐसे तमाम ऐसे बच्चे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो अलग अलग आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना आईटीईपी कोर्स कर रहे हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, हर जगह आपको एनसीडी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे जो आपके एज ए सीनियर्स होंगे। और अगर आप बताओगे हाँ हम एनसीडी कॉन्सेप्ट से हैं, तो आपको बच्चे वो अलग तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए डिटेल में बात करें। ये हमारी बैचेज है। फर्स्ट बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, जहां पे आपको मिलने वाले लाइव क्लासेस, आपको पता होगा टोटल आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे बेहतरीन फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगी। लाइव क्लासेस को आप बाद में रिकॉर्डेड में देख सकते हो आप लोग। आपको मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसके अलावा क्लास नोट्स आपको पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन आपको मिलने वाले हैं, प्रॉपर गाइड आपको यहाँ से करी जाएगी। तो इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं भाई। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई समस्या होगा, तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस का नंबर है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आईआईटी आएगा, आईआईटी केजीपी, जिसका सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। बच्चों का ड्रीम होता है कि हाँ मुझे सर आईआईटी खड़गपुर जानी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, और पहला हमारा जो है आईआईटी खड़गपुर। और सबसे पहली बात कि हम जानेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहली बात देखो, अगर आपको आईआईटी केजीपी से पढ़ाई करनी है, आपको बीएससी बीएड कोर्स करनी है, तो आपके 12th में, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, आपके 12th में पीसीएम होना चाहिए। यहां पे कहीं आपका लिखा होगा, ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 12th में आपका पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर आपका बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, याद रखिएगा आईआईटी खड़गपुर में। साथ ही साथ डोमेन सब्जेक्ट, आपको पता होगा कि एनसीईटी में आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, जिसमें आपका पीसीएम शामिल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका डोमेन में भी होना चाहिए। उसके अलावा आपके 10+2 में यानी 12th में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अलग अलग आईआईटी का अलग अलग क्राइटेरिया, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अगर आप आईआईटी खड़गपुर को टारगेट कर रहे हो तो 50% मिनिमम का मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा, जो मेरिट बनेगी, आपके एनसीईटी के स्कोर के बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। उसके अलावा बोला क्या गया लास्ट लाइन, इफ अ कैंडिडेट इज absent in the NCET test of any of the 7 subject, that candidate will not be considered for admission। 7 सब्जेक्ट में से बच्चे क्या होते हैं, अक्सर मिस्टेक कर देते हैं कि किसी न किसी सब्जेक्ट को स्किप करके आते हैं। आपको स्किप कोई भी सब्जेक्ट नहीं करना है, भले आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन आपको करना है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आप आईआईटी में एलिजिबल नहीं रहने वाले हो, ठीक है। तो यह आपका आईआईटी केजीपी का बच्चे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और भी इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर ड्रॉप ईयर के बारे में बात करो। देखो बेटा, अगर आईआईटी केजीपी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपका 12th जो है 2026 में होना चाहिए, या फिर आपका 12th 2027 में होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। उसके अलावा एक और भी इन्होंने बता रखा है कि इफ द एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ क्लास 12 डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 को, आप 24-25 कर लीजिएगा। यानी अगर मान लीजिए बच्चे सोच रहे हैं सर मैं 2025 वाला हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? अगर आप 2025 वाले हैं तो बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी का। तो अगर आपका रिजल्ट 16 अगस्त 2025 के बाद आया है, तब जाकर आप एलिजिबल रहोगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका रिजल्ट जो है 12th का 16 अगस्त 2025 के बाद आता है, तब आप एलिजिबल रहोगे। अन्यथा यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉपर यहाँ पे एलिजिबल है, सेकेंड ड्रॉपर आईआईटी केजीपी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है।
उसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ में भी आना होगा। यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन आफ्टर, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वह 1 अक्टूबर 2002 के बाद का होना चाहिए। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा कि आपका जो डीओबी है वो 1 अक्टूबर 2002 के बाद का होना चाहिए फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 के बाद का होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ और ड्रॉप ईयर दोनों आपको यहाँ पे देखने होंगे, तब जाकर आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा सीट की बात करेंगे तो हर एक आईआईटी में 50 सीट है। डिफरेंट मेजर में आप देखोगे डिफरेंट आपको सीट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फिजिक्स में टोटल आपका सीट है 13, केमिस्ट्री में 13, मैथमेटिक्स में 12 और इकोनॉमिक्स में आपका 12 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज सीटों को डिवाइड करेंगे, ये भी आप देख सकते हो। और जहां पे स्टार लगा है ए रिजर्व कैंडिडेट के लिए, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो ए आपका आप देख पा रहे होंगे। अगर एज ए मेजर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स मेजर आपको मिलेंगे केजीपी में देखने को। ठीक है, तो पीसीएम और इकोनॉमिक्स दोनों आपको एज ए मेजर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आईआईटी में। तो आप इस कोर्स से, इस सब्जेक्ट से आप बीएससी बीएड कर सकते हो यहाँ पे, है ना। आप आईआईटी से बीए बीएड नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर फीस के बारे में बात करते हैं तो इनका फी डिटेल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। हॉस्टल का चार्ज हो गया आपका, हॉल स्टैब्लिश चार्ज, आपका मेस चार्ज, हाल बजट, टोटल फी आप यानी देखो अगर बात करें टोटल फी का, ठीक है, यहाँ पे 64,481 रुपए आपका फीस लग रहा है भाई, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए। वहीं अगर एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें, पीएच कोटा की बात करते हैं तो 61,481 रुपए आपके लग रहे हैं। आपका यहाँ पे ट्यूशन फी आपका 0 रुपए लगते हैं। ठीक है, यानी आपका 3,000 रुपए फीस कम लगने वाले हैं। एक टोटल आपका फीस है भाई, ध्यान रखना, आपका मेस का चार्ज, हॉस्टल का चार्ज सब इंक्लूड करके आपका फीस इतना रहने वाली है। आपका एक सेमेस्टर का है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर फिर से आपको इतना ही चार्ज देना होगा, बस आपको ट्यूशन फी नहीं देना होता है। ठीक है, तो ये आपका एकेडमिक का फी स्ट्रक्चर है। आप रहने का खर्च, खाने का खर्च, है ना, एकेडमी का फीस, हर चीज आपका इसमें इंक्लूड रहने वाली है। ठीक है, ये आपका आईआईटी केजीपी का इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बारे में अगर बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा आईआईटी भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप ईयर के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी गई है। ठीक है, कि आपका 12th 2025 में होना चाहिए, 26 में, 27 में, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डीओबी के बारे में बात करा गया भाई, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कि कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2007 के बाद का या फिर इसी डेट का अगर आपका डीओबी है तो आप एलिजिबल रहने वाले हो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, उसके अलावा ओबीसी वाले बच्चे 1 अक्टूबर 2004 के बाद का आपका डीओबी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 2002 के बाद का होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हो। ड्रॉप ईयर के बारे में कोई बात नहीं करा गया है। तो अगर आपका 12th 2025 में है, 24 में है, 23 में है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप भाई यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना देख लीजिएगा। ठीक है, कि अगर आप इसमें फिट हो रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मेजर के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दिया गया। अगर बात करते हैं बेटा फिजिक्स मेजर का, तो फिजिक्स मेजर के लिए आपके एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स कंपलसरी है। याद रखना आप लोग कि एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहने वाले हो। यानी आप अगर हमारी बात को सुनोगे तो अगर हम बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर का, तो अगर 10+2 में यानी 12th में अगर आपका पीसीबी है, ध्यान सुनना, पीसीबी है या फिर पीसीएमबी है, पीसीएमबी है, ठीक है, या फिर पीसीएम है ना, 12th की बात कर रहे हैं, और एनसीईटी में पीसीएम होना चाहिए डोमेन में, तब आप एलिजिबल हो। कहने का मतलब कि 12th में अगर आपका बायोलॉजी है ना, 12th में मैथमेटिक्स नहीं है, फिर भी आप एलिजिबल हो, लेकिन एनसीईटी के डोमेन में मैथमेटिक्स होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट के बारे में बात करा गया है। फिजिक्स मेजर के लिए फिजिक्स होना चाहिए आपके साथ, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री मेजर के लिए केमिस्ट्री होना चाहिए आपके। अगर आपको मैथमेटिक्स मेजर लेना है तो मैथमेटिक्स आपकी होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। इसके बारे में बात करा गया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने परसेंट के बारे में बात करा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th। ठीक है, यानी 12th जो है आपका, अगर आप अनरिजर्व है तो 60% मार्क्स होना चाहिए आपका 12th में, ईडब्ल्यूएस का 60%, ओबीसी का 55%। ध्यान रखना आप लोग, एसी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट का आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बात करा गया है कि इन ऑल सब्जेक्ट एंड सिक्योर द फॉलोइंग मिनिमम एग्रीगेट इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन 10+2। ठीक है, यानी ऑल सब्जेक्ट मिलाकर आपका इतने मार्क्स होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें बेटा नेक्स्ट हम लोग, हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर बात करें सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, 55% फॉर ओबीसी, 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी मार्क्स इन फिजिक्स इन देयर 10+2। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बच्चों के सामने आती है,
अगर आपको फिजिक्स मेजर लेने हैं तो फिजिक्स में भी आपका इतना परसेंट मार्क्स होने चाहिए जैसा बोला गया कैटेगरी वाइज, ठीक है, और ओवरऑल भी आपके होने चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल रहने वाले हो। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग, अगर हम बात करते हैं अगला जो मेजर सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेजर के लिए आपका भाई केमिस्ट्री में आपका 60% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व और एडब्ल्यूएस हो तो। 55% ओबीसी वाले बच्चों का होना चाहिए, 50% एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट का होना चाहिए 10+2 एग्जाम में। साथ ही साथ एनसीईटी के एग्जाम में भी आप देखो यहाँ पे आपका पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री कंपलसरी है भाई अगर आपको केमिस्ट्री मेजर लेने हैं तो। 10+2 में आपका ओवरऑल 60%, 55%, उसके बाद 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स मेजर लेने के लिए आपका मैथमेटिक्स में भी आपका इतना परसेंट होना चाहिए भाई, ध्यान रखना आप लोग। ओवरऑल तो होगा ही इतना, लेकिन आपके सब्जेक्ट में भी होने चाहिए भाई, तभी आप जाकर यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। इकोनॉमिक्स मेजर के लिए सेम वही प्रोसेस है कि उतना परसेंट आपका होना चाहिए। इकोनॉमिक्स मेजर के लिए आपके डोमेन में मैथमेटिक्स कंपलसरी है। इकोनॉमिक्स तो बहुत कम बच्चे ले पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेन में अगर आपका मैथमेटिक्स है, 10+2 में अगर आपका मैथमेटिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स मेजर ले सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे फीस के बारे में आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। फर्स्ट सेम का फीस आपका यहाँ पे आपका 37,040 रुपए है। हॉस्टल मेस एडवांस आपका 27,500 रुपए आपका टोटल फीस आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका टोटल फीस है भाई। उसके बाद और भी आपके कुछ हॉस्टल मेस का एडवांस फी आपसे लिया जाता है ना, इंस्टीट्यूट का आपका फी यहाँ पे ली जा रही है, ठीक है। तो सारे इंक्लूड करके आपका 64,540 रुपए और यहाँ पे 59,540 रुपए अलग अलग कैटेगरी आपका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसको और भी डिटेल में इन्होंने समझा दिया है कि लास्ट में अगर बात करते बेटा तो फर्स्ट सेम में आपको देना है कितना, तो 64,500 रुपए फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल, 59,540 रुपए फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। उसके बाद यहाँ पे भाई सेकेंड फोर्थ सिक्स और अगर बात करते हैं इवन सेमेस्टर की, है ना, सेकेंड फोर्थ सिक्स और एट्थ की बात करते हैं तो जनरल वाले बच्चों को, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को और ओबीसी वालों को 42,150 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 37,150 रुपए, ठीक है। थर्ड फिफ्थ और सेवन सेम में थोड़ा आपका ज्यादा फीस लगता है, 44,540 रुपए, 39,540 रुपए आपका कैटेगरी वाइज आपका फीस दिया गया है। ये आपका फीस लगने वाला है आपका आईआईटी भुवनेश्वर का। नेक्स्ट अगर बात करें इनका सीट, भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक्स मेजर मिलेंगे, तो आपका आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर दोनों जगह आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स मेजर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सीटें डिवाइडेड आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात, आप किसी भी आईआईटी को टारगेट कर रहे हो तो आपका अगर आप कैटेगरी क्लेम करते हो ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2027 के बाद का होना, इससे पहले का आपका यहाँ पे वैल्यू मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, वैलिड आपका नहीं होगा। तो 1 अप्रैल 2027 के बाद का होना चाहिए, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो चाहे आपका ओबीसी हो, है ना, ये आपका लास्ट ईयर का है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इससे पहले का आपका मान्य नहीं होगा तो आप लोग 1 अप्रैल के बाद का आप लोग बनवाइएगा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनका जो है शॉर्ट लिस्टिंग करने का जो क्राइटेरिया है इन्होंने अलग बता रखा फार्मूला के माध्यम से, लेकिन इनका फेल हो गया है, ठीक है। ओवरऑल टोटल स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाली है ना। अब नेक्स्ट हम बात करें बेटा आईआईटी रोपड़ के बारे में बात करेंगे, तो अगला हमारा आईआईटी रोपड़, इसके बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ देख सकते हो कि भाई सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि आपका पीसीएम कंपलसरी है। पीसीएम अगर नहीं होगा बेटा आपका तो आप एलिजिबल नहीं हो, चाहे 12th की बात करें चाहे 10+2 की बात करें। परसेंटेज के बारे में बात करा इन्होंने, ठीक है, कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 60% फॉर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, 55% फॉर ओबीसी, 50% फॉर एससी एसटी मार्क्स इन देयर 10+2 एग्जाम, यानी 10+2 एग्जाम में आपका इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए तब जाकर आप एलिजिबल रहने वाले हो। एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट में आपका पीसीएम कंपलसरी यहाँ पे दे दिया गया है और 12th सब्जेक्ट में भी आपका यहाँ पे पीसीएम कंपलसरी बेटा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों जगह कंपलसरी है, तभी जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। उसके अलावा बोला गया है कि टोटल स्कोर के बेस पे आपका एडमिशन होने वाली है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे डीओबी के बारे में बात कर रखा है, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2006 के बाद का डीओबी आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। 1 अगस्त 2002 फॉर ओबीसी, तो यहाँ पे 3 आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद का डीओबी होना चाहिए। अगर बात करें 1 अगस्त 2001 के बाद का आपका होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट का, और उसके अलावा 7 सब्जेक्ट आपका अटेम्प्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी सब्जेक्ट को स्किप करके आ गए हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, अगर बात करते हैं डीओबी के बारे में बात कर लियो, और यहाँ पे ड्रॉप ईयर के बारे में बात नहीं करा गया है, ठीक है। तो अगर आप डीओबी में आप फिट होते हो, याद रखना आप लोग, तो आपका चाहे किसी भी साल आपका 10+2 है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। तो ये आपका आईआईटी रोपड़ का हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देखो 50 सीटें आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपका मेजर में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स यहाँ पे नहीं है। सीटें आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक गलत है, ठीक है, एक गलत है, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने शुरुआत में 21 सीट दिया था, लेकिन अब इनका जो सीट है इंक्रीज हो गया है, 50 हो चुका है, ठीक है। तो भाई अगर बात करते हैं पीसीएम का, तो आप मान सकते हो यहाँ पे, है ना, 17 मान सकते हो, यहाँ पे 17 मान सकते हो आप, ठीक है। 17 गुना 34 हो गया,
और आप मान सकते हो आपका 16 बचा तो 16 मान सकते हो आप लोग, ऐसे ही सीटें यहाँ पे डिवाइडेड रहती है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इनका जो अकेडमी का फी स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो यहाँ पे 39,325 रुपए है, लेकिन सिर्फ अकेडमी का फीस है। हॉस्टल का चार्ज आपको अलग से देना होगा, ध्यान रखिएगा, हॉस्टल का मेस का चार्ज आपको अलग से देने होंगे, ये बस इनका एकेडमी का फीस है। तो भाई अगर बात करते हैं जनरल ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें 39,325 रुपए, एसी एसटी पीडब्ल्यू की बात करें तो 33,025 रुपए यहाँ पे लगते हैं आपके, ठीक है। ये आपका सिर्फ सिर्फ एकेडमी का फीस है यहाँ पे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आईआईटी जोधपुर है, अगर हम बात करें बेटा आईआईटी जोधपुर की बात करते हैं, तो आईआईटी जोधपुर का आप देख सकते हो सेम सेम वैसा ही है कि यहाँ पे आपका पीसीएम होना चाहिए 10+2 में, डोमेन में भी आपका पीसीएम होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज के बारे में बात कर रखा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 60% फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 55% फॉर एसी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। उसके अलावा भाई आपका ड्रॉप ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे 10+2 यानी आपका जो 12th होना चाहिए या तो 2025-26 का होना चाहिए या तो 2027 का होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। यानी यहाँ पर भी सेकंड ड्रॉप पर एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। यहाँ पे 26 ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, तो एक साल हम लोग बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद भाई आपका यहाँ पे एनसीटी आप 27 दिए रहोगे, पीसीएम आपका कंपलसरी है, तभी जाकर आप एलिजिबल रहने वाले हो। उसके अलावा आपका जो एडमिशन होगा एनसीईटी के स्कोर के बेस पे ही आपको शॉर्ट लिस्टिंग आपकी करी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने फी के बारे में बात कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने सीटों को डिवाइड कर दिया है। ओपन में 18 सीट है, ओपन पीडब्ल्यू का 1 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पे डिवाइडेड है। फीस की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा अकेडमी का फीस थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा हाई है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे फीस की बात करते हैं तो 50,000 रुपये आपका ट्यूशन फी लगता है, 3800 रुपये आपका एडमिशन फी, आपका कन्वोकेशन फी, सेमेस्टर फी, रिफंडेबल डिपॉजिट 8,000, 2,000 रुपये आपके ये लगते हैं, ठीक है। टोटल आप जोड़ोगे तो मोटा मोटी आपका आप देखो 56,000 और 66-76,000, ठीक है। लगभग आपका फीस वही मान लो 80,000 के आसपास आपका लगता है फीस यहाँ पे, है ना। और ये आपका सेमेस्टर वाइज है, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। कट ऑफ के बारे में लास्ट में बात करेंगे हम लोग, कितनी कट ऑफ कौन से आईआईटी में जाती है, कौन सी कैटेगरी में, ठीक है। अब यहाँ पे अगला बात कर बेटा तो हम लोग का अगला जो है आईआईटी आईएसएम धनबाद जो झारखंड में यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका बीएससी बीएड है, बीएससी बीएड फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सीटें यहाँ पे डिवाइडेड, आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों को डिवाइड करा गया, आप देख सकते हो भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं भाई यहाँ पे और भी चीजें जो यहाँ पे दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें इनके एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इनका जो एलिजिबिलिटी आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, अगर हम बात करें कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12 यानी 12th आपका होना चाहिए, पास होना चाहिए भाई। उसके अलावा कितना परसेंट होनी चाहिए, तो 60% फॉर अनरिजर्व यानी आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 55% ओबीसी एनसीएल के लिए, 50% एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करा हुआ है कि आपका जो डीओबी होना चाहिए 1 अगस्त 2007 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। 1 अगस्त 2004 के बाद का होना चाहिए ओबीसी एनसीएल के लिए, 1 अगस्त 2002 के बाद का होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। अब देखो अगर आपको फिजिक्स मेजर लेना है तो आपके एनसीईटी में फिजिक्स कंपलसरी है, साथ ही साथ आपके यहाँ पे 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है। यानी भाई आप देख सकते हो 10+2 में आपका यहाँ पे पीसीएम कंपलसरी बेटा, है ना। पीसीएम जो आपका कंपलसरी, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए आपका केमिस्ट्री डोमेन में होना चाहिए और 10+2 में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। मैथमेटिक्स मेजर के लिए आपके एनसीईटी के डोमेन में मैथमेटिक्स कंपलसरी है और 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। तो ये तो भाई सब्जेक्ट के बारे में बात कर रखा है इन्होंने। और ये आपका एकेडमी का फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल फीस आपका दिया गया ऐड करके, आप देख सकते हो। पार्टिकुलर्स की बात करते हैं यहाँ पे, वन टाइम चार्ज की बात करते हैं तो 20,000 रुपये लगते हैं। एनुअल चार्ज की बात करते हैं 9,000 रुपये आपके लगते हैं। अदर सेमेस्टर चार्ज की बात करते हैं आपका अलग अलग तरीके से दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल आपका फुल फाइनली आपका दिया गया कितना देना है आपको, तो फर्स्ट सेम में आपको देना 51,400 रुपये जनरल ओबीसी, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी की बात करते हैं 41,400 रुपये आपके यहाँ पे शामिल रहेंगे। उसके अलावा विंटर सीजन की बात करें सेकंड, फोर्थ, 6, 8 की बात करते हैं तो 21,700 रुपये आपका जनरल ओबीसी का, 11,700 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का लगने वाले हैं। थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ की बात करते हैं 30,700 रुपये, 20,700 रुपये, ठीक है। आपको अलग से देना होगा आपका मेस का चार्ज, आपके हॉस्टल का चार्ज। इसमें हॉस्टल का चार्ज और मेस का चार्ज बेटा इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप देखो हॉस्टल मैनेजमेंट फंड, हॉस्टल सीट रेंट आपको अलग से देने पड़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे द स्टूडेंट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू पे मेस चार्ज 19,500 रुपए पर सेमेस्टर, आपका मेस का चार्ज है, ठीक है। उसका पर कोर्स फी फॉर समर सेमेस्टर इफ रजिस्टर बाय द स्टूडेंट, अदर चार्ज मतलब और भी चार्ज अगर लगेगा तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो आपका मेस का चार्ज है, इसमें आपका हॉस्टल का चार्ज इंक्लूड है भाई, इसमें आपका हॉस्टल का चार्ज जो है वो आपका इंक्लूड रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शायद दे रखा होगा, है ना। अगर हम बात करते हैं
तो हॉस्टल का चार्ज, हाँ हॉस्टल का रेंट आपका यहाँ पे इंक्लूड है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, आपका अलग अलग पे दिया गया है ना। तो हॉस्टल का चार्ज आपको मेस का 19,500 रुपए अलग से देना होंगे, तो आप इसमें अपना मेस का चार्ज आप ऐड कर सकते हो भाई। अब देखो यहाँ पे आपको अगर आईआईटी जाने हैं तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका लगता है, जो बहुत कम बच्चों को पता होता है, लेकिन अभी आपको नहीं बनवाने हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना, जब आप कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाएगी, जब आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उससे 2-3 दिन पहले आप बनवा लीजिएगा। एक दिन का काम होता है, तुरंत बन जाता है, किसी मेडिकल से आप बनवा सकते हो। अगर मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके पास आसपास है तो आप उससे बनवा सकते हो, ठीक है, बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे हो बेटा तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है टेलीग्राम में भी हमारा एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है, तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले जितने इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स वगैरह, हर चीज आपको टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कितनी कट ऑफ जाती है। तो मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें बेटा आईआईटी कट ऑफ की, तो आपका एक्सपेक्टेड है इतना ही, आप मान कर चलो भाई, इतना कम से कम आपको स्कोर करना ही है किसी भी हाल में, ठीक है। आईआईटी केजीपी का अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से भाई तो 400 का टारगेट लेकर चलो, आप इससे कम में आप बहुत कम उम्मीद है। वैसे स्पोर्ट राउंड तक जाओगे, लास्ट राउंड तक एडमिशन हो जाता है कम मार्क्स में भी आपका, लेकिन भाई आप मान कर चलो इससे कम आपके मार्क्स नहीं आने चाहिए, आप इससे ऊपर ही सोचना, ठीक है। 400 प्लस अनरिजर्व का, ओबीसी का 380 प्लस, 340 एससी एसटी का, पीडब्ल्यू का 300 प्लस आपके होने चाहिए। बीबीसीआर की बात करें बेटा पे 400 प्लस, 380, 340, 280, ठीक है। रोपड़ की बात करें 380 प्लस, 360 प्लस, 350 प्लस, 280 प्लस। आईआईटी एसएम धनबाद की बात करें 400 प्लस, 370 प्लस, 340 प्लस, 300 प्लस। आईआईटी जोधपुर की बात करें 360 प्लस, 340 प्लस, 300 प्लस और आपका 270 प्लस। ये आपका मिनिमम इतना स्कोर होना चाहिए, ठीक है। आप इससे ज्यादा स्कोर करोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे कि हाँ भाई मेरा कंफर्म है आईआईटी में हो जाएगा, ठीक है, आप बोल सकते हो किसी से अगर आपके मार्क्स आएंगे तो। बेटा इतने मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, लगभग 8 से 9 महीने का टाइम है। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़कर पढ़ना, आपको पता होगा हमारे यहाँ जितनी ही फैकल्टी है, अगर बात करते बेटा फिजिक्स की फैकल्टी की बात करें तो वो जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी जो है यहाँ पे आईआईटी रोपड़ में उनका एडमिशन हो चुका था, वो कैंसिल करा दिए। उनका आरआई भोपाल में बीएससी बीएड में हुआ था, वहां भी आप कैंसिल कर दिए, और फाइनली वो बीएचयू से अपना कोर्स कर रहे हैं, अपना बीएससी कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। केमिस्ट्री जो आपको पढ़ाएंगे वो आपके जो नीट में अंडर 1000 के अंदर उनका रैंक आया हुआ नीट में, वो आईएमएस बीएचयू से अपना जो है एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा अगर मैथमेटिक्स बात करें तो ऑलरेडी जो आईआईटी करेक्ट किए हो वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं लैंग्वेज, आपके रजनीश सर हैं, ठीक है, जो बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाते हैं। हिंदी की बात करते हैं, इंग्लिश में आपके रवि सर है, और जो ऑलरेडी जो बीएचयू का एंट्रेंस फोड़े हुए हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, आपके सूरज सर आपको पढ़ाते हैं रीजनिंग और मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। जो हमारी फैकल्टी है पिछले 3 सालों से आपको इस फील्ड के लिए गाइड करे, स्पेशली एनसीईटी के लिए गाइड करते हैं, ठीक है। तो एनसीईटी फील्ड में हम लोग काफी महारत हासिल करे हुए और हर टीचर अपने में काफी बेस्ट है भाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच से आप जुड़ सकते हो। एक बार आप एक काम करो, आप जाओ चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, आप देखो हमारे रिजल्ट देखोगे आप लोग, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई सीनियर्स होंगे आपके कॉन्टेक्ट में जो इस बार आईटीपी कोर्स कर रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट बच्चे हमारे टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में कॉल मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी डाउट होगी, आप जो भी जाना चाहते हो, हर चीज आपको हमें मिल जाएगी। यहाँ पे बच्चे बैचेस के बारे में हर चीज आपको बताते हैं कि कौन टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं, कब तक आपकी सिलेबस कंप्लीट होगी, हर चीज आपको हमें मिलती है जो भाई आपको चाहिए होगा, ठीक है। बाकी आई होप कि आप सभी को चीजों को समझा चुका होगा। एक बार फिर से बेटा हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी को। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैंडिडेट मस्ट हैव सेक्यूर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट्स इन क्लास, ठीक है। यानी भाई आपका टोटल आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और भी सारी चीजें आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज बेटा किसी को नहीं होना है। अगर आपको अभी भी डाउट्स है, ठीक है, तो आप हमें मुझे बता सकते हो कि हाँ सर मेरी ये डाउट है ना, मेरी ये समस्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ बच्चे थोड़ा डाउट में रहते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव, यहाँ पर जो 12th होना चाहिए वो कब का होना चाहिए, इन ऑल सब्जेक्ट एंड सिक्योर द फॉलोइंग मिनिमम एग्रीगेट are equivalent grades in 10+2 exam for equivalent qualifying exam depending upon their category। अनरिजर्व का आपका 60%, ईडब्ल्यूएस का 60% और ओबीसी का आपका 5% होना चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल 7 सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। भाई आपका जो है एनसीटी का एग्जाम आपका 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, ये भाई ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों को यहाँ पे डाउट होती है जो मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ, ठीक है। आप इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको फिजिक्स मेजर लेना है तो फिजिक्स में आपका 60% होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस है तो 55% आपका ओबीसी में होना चाहिए फिजिक्स में। ओवरऑल तो होना ही चाहिए, ओवरऑल यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, ये आपके ओवरऑल है, ठीक है। लेकिन आपके सब्जेक्ट में भी इतना परसेंट आपका होना चाहिए। इसमें अक्सर बच्चों को डाउट होता है, ऑफिस में बच्चे मैसेज करते रहते हैं, ठीक है।
और इस डाउट को भाई आप यहाँ पे क्लियर कर लो, है ना, कि आपके सब्जेक्ट में भी एज जो मेजर आप लेना चाहते हो, अगर मान लो आपके फिजिक्स में 55% नहीं है, ओवरऑल है आपके, ठीक है, तो एक काम करो आप मैथमेटिक्स ले लो, अगर मैथमेटिक्स में आपके 55% है तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री ले सकते हो, अगर आपको केमिस्ट्री में 55% है तो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तब जाकर आप तैयारी स्टार्ट करिएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी, कोई समस्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बच्चे नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। या फिर ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए काफी मेहनत करी जाती है बेटा, है ना, ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है। तो भाई आप अगर नए होंगे, अगर आप एनसीईटी 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा हम लोग अगले वीडियो में, अगले अपडेट से। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।